वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम नेटवर्क का लास्ट पोर्शन करेंगे। हमने लास्ट सेशन में आईपी एड्रेस कैसे देना है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे और इसके बाद आपका डीएचसीपी और डीएनएस दो चीज़ें रह जाएंगी। ओके, तो पहले मैं आईपी एड्रेस के बारे में जो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको डायग्राम शेयर किया था जिस पे हम लोग काम कर रहे थे वो आपका बिल्कुल ऐसे ही था। ये हमारा सेशन है लास्ट का, इस पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस डालने का प्रयास किया। तो हम लोगों ने आईपी डाला और मैंने आप लोगों को छोड़ दिया था कि आप लोग दूसरे साइड का भी आईपी डालेंगे, राइट। कंप्यूटर्स के अंदर जो आईपी डालना था वो आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इस राउटर पे क्लिक करूंगा। इधर के जो राउटर का जो आईपी एड्रेस है जो हमने प्लानिंग किया हुआ है नेटवर्क 2 पे, यानी ये वाला जो पोर्ट है उस पे आईपी हम एड्रेस डालेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे। ये 2.0 का नेटवर्क है तो ये एफ है 0/1 जो होगा इसका आईपी एड्रेस 192.168.2.1 2.1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें आईपी हमने बाहर प्लानिंग किया, इस आईपी को इसके अंदर डालना। तो क्लिक करेंगे राउटर को, गो टू द सीएलआई मोड में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इनेबल करेंगे। फिर इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और फिर देन आफ्टर हमारा जो पोर्ट है उन पोर्ट पर बारी बारी से आईपी एड्रेस दिया जाएगा। तो पहला इंटरफेस आप कोई भी जा सकते हैं, 0/0 पे भी जा सकते हैं, 0/1 पे भी जा सकते हैं। अगर आपने लास्ट सेशन किया होगा तो डेफिनेटली जो मैं लिख रहा हूँ कुछ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरफेस मैं शार्ट कोड में लिख रहा हूँ INT, क्योंकि हमारा जो राउटर है वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम से तुलना में बहुत ही स्ट्रांग है और उसमें दो तीन सबसे ही वो समझ जाता है कि जो उसका हैंडलर है, जो कंट्रोलर है या जो भी उसका मैनेजर है राउटर का, जो भी इससे काम करवा रहा है वो क्या चाहता है। तो मैं यहाँ पे 0/1 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर मोड में यहाँ पर स्टैंडिंग मोड में आ गया। अब हमने प्लान किया है कि जो आईपी एड्रेस है 2.1 डाला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा IP@ 192.168.2.1, सबनेट मास्क 255.255.0। ठीक है ना। पावर सप्लाई बाय डिफॉल्ट राउटर का बंद होता है, नो सेट करके इसको हम ऑन करेंगे और जो भी काम करें सेविंग जरूर करें और फिर हम उससे बाहर आ जाएंगे एग्जिट करके। अभी भी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं। अब हमें इस वाले पोर्ट पे आईपी देना है। कल के सेशन में हम लोगों ने जो आईपी दिया था इधर का तो मैंने दे दिया था, इधर का नहीं दिया था। तो आज हम इसमें कर रहे हैं तो मैं दोबारा से यहाँ पे INT FA 0/0 कर देता हूँ। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो 3.2 का होना चाहिए। तो IP@ 192.168.3.2 255.255.0 पावर सप्लाई ऑन करेंगे। जब यहाँ पे ऑन करेंगे, ऑलरेडी मैंने इधर का किया हुआ है तो अपने आप ये दोनों जो रेड दिख रहे हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। देखिए, ऑरेंज हुआ और ग्रीन हो गया, राइट। जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे, राइट। अब हम इसको बाहर आ जाते हैं। अगर मैं माउस यहाँ पे लेके जाकर देखूंगा तो अब यहाँ पर 0/0 पे हमने 3.2 प्लान कर दिया और 0/1 पे 2.1 कर दिया। ऐसे रियल में जो जो कमांड में यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम कमांड सेम प्रोसीजर आपके रियल राउटर पे भी होता है, राइट। ठीक है, बस वहाँ पे होता है कि हम वहाँ पे लैपटॉप लगाते हैं फिर जोड़ के सार काम को करते हैं, राइट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे ये जो कंप्यूटर इनमें कैसे आईपी दिया जाए। अभी ऑटोमेटिक आईपी देने की कोई व्यवस्था मैंने की नहीं है, तो मैनुअली आईपी कैसे दिया जाए वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आई क्लिक ऑन दिस कंप्यूटर और इसके डेस्कटॉप पे जाएंगे। अब हमने इसको प्लानिंग किया 1.2 देने के लिए, तो आईपी कॉन्फ़िग में क्लिक करेंगे और यहाँ पर 192.168 वन डॉट अगर 1 करेंगे तो क्या होगा ये भी हम देखते भी। अगर मैं 1.1 करूँ, ये पूरे नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा नेटवर्क है अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं 1.1 करूँ तो ये भी आईपी रेंज है हर एक पीसी में। जो भी आईपी डालूंगी कोई भी आईपी रिपीट नहीं होगी, ईच आईपी ऑफ द सेपरेट होगा इसी नेटवर्क का जिस नेटवर्क की आईडी है।
लेकिन 1 से लेके 254 के बीच में इतने कंप्यूटर लैपटॉप आप जोड़ सकते हो। तो सारे कंप्यूटर लैपटॉप का इंडिविजुअल आईपी होगा और सेपरेट आईपी होगा। अगर आपने दो एक डाल दोगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और सिस्टम हैंग हो जाएगा, इसलिए नेटवर्क में परेशानी आ सकती है। हम यहाँ ट्राई करके देखते हैं, कंप्यूटर भी मना करता है, ऐसा नहीं है कि आप डालेंगे तो कुछ पता, इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, मैंने लिखा ना तो तुरंत आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं, 192.168। अगर मैं 1.1 डालूंगा और मैं जाऊंगा तो तुरंत मना करेगा, ऑलरेडी है। लेकिन 1.1 के अलावा बाकी 2 से लेकर 254 तक फ्री है। तो 192.168 टू डॉट सॉरी 1.2 कर लेते हैं, ये ले लेगा आराम से, ठीक है। सबनेट आ गया। गेटवे क्या होता है वो भी हम देखते हैं। गेटवे का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए, ये जो भी, अगर मान लो मेरा ये लैपटॉप है, या ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, या मेरा टैबलेट है, अगर मैं इन कोई भी कंप्यूटर में से कोई भी कंप्यूटर ले लीजिए आप, अगर उसको मैं कोई चीज कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ इस वाले कंप्यूटर में, ठीक है, तो कैसे जाएगा, हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं। लैपटॉप भी है तो इससे भी मान लो जाएगा, यहाँ से निकलेगा वाईफाई में जाएगा, वाईफाई स्विच में जाएगा, स्विच से मेरा दूसरा स्विच जुड़ा हुआ है, और फाइनली राउटर का ये पोर्ट आएगा। इससे फिर ये बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद मूवमेंट करते हुए इस राउटर के माध्यम से एंट्री करेगा, फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन करेगा। चाहे इस लैपटॉप से भी जाऊं अगर मैं कम्युनिकेशन करने के लिए, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। लैपटॉप से निकलेगा, स्विच में जाएगा, स्विच से राउटर में जाएगा, राउटर से दूसरा राउटर, फिर यहाँ एंट्री होगा। यानी जो भी यहाँ से कंप्यूटर लैपटॉप हो, अगर अपने कैंपस से बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, ये वाला राउटर का पोर्ट। तो वह रास्ता जिससे आने जाए अंदर आया जाता है और बाहर जाया जाता है, उस वाले पोर्ट को हम लोग गेटवे कहते हैं। गेटवे इज नथिंग। अगर मैं पूछूं आपके कॉलेज का गेटवे क्या है, तो आपके कॉलेज का गेटवे का मतलब वही होता है जिससे आप लोग कॉलेज के अंदर आते हैं और कॉलेज से बाहर जाते हैं, दैट इज द गेटवे। यहाँ भी सेम चीज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप होंगे सबका गेटवे, ये वाला जो पोर्ट है इसका जो आईपी एड्रेस है वही गेटवे होगा। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, दिस इज द गेटवे। यानी सभी का गेटवे एक ही होगा। दूसरा लैपटॉप को क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, और यहाँ पर 192.168.1.3 करें, क्योंकि 1 भी दे चुके, 2 भी दे चुके, अब 3 से बचा, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, या 10 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो खाली है वही दे सकते हैं। गेटवे बाय डिफॉल्ट, अभी हमने डिस्कशन किया, गेटवे ऑल द सेम फॉर ऑल। अभी फिलहाल मैंने 2 कंप्यूटरों में कर दिया। अब हम यहाँ पे एक चीज मेरे को याद आ गई, मैं आप लोगों को रिपीट करूंगा। वेरी वेरी फर्स्ट डे हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज द स्मार्ट डिवाइसेज, व्हाट इज द इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं उस चीज को प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा। आप प्रैक्टिकली देखेंगे आप यहाँ पे, तो देखिए क्या है कि हमारा ये राउटर का जो पोर्ट है ना, ये तो इज द गेटवे, ये तो क्लियर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, हमें स्मार्ट और इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूँ, ये मेरा जो कंप्यूटर है, ये जो हमारा स्विच है, इसकी जगह पे हम लोग हब भी यूज कर सकते थे, ठीक। और मैंने इसका डिस्कशन भी किया था केबल में कि मेरा एल टी सिलेक्शन किया उसका, क्योंकि कई जगह फैब भी यूज होता है। तो हब 2005-6 तक इसकी कीमत वही थी जो आज के ज़माने में स्विच की थी। यानी ये 500 रुपये से लेके 2000-2500 तक सबसे बढ़िया तक आ जाते थे। और जो हमारा स्विच स्टार्ट होता था वो कम से कम 10,000 से स्टार्ट होता था, 50-60 1-1 लाख रुपए तक के स्विच आते थे, ठीक है। तो जो पैसे जिनके पास नहीं तो वो उतनी महंगी चीज नहीं यूज करेगा, हब ही यूज कर लेगा। तो या हब लगा दीजिए, या हब भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि आज की डेट में हब के दाम में ही स्विच आ गया है, तो अब हम लोग यूज नहीं करते हब और स्विच। स्विच को हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। स्विच को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस। और इंटेलिजेंट का मतलब मैंने पहले दिन बताया था, दो चीजें होती हैं। इंटेलिजेंट का मतलब होता है सेंस, और दूसरा होता है मेमोरी। यानी जो हमारा स्विच है उसके पास दोनों है। अब यहाँ पे हब लगा दें, ठीक है, तो हब के पास में तो सेंस है और तो मेमोराइज नहीं करता चीजों को। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासरूम में आप सभी लोग बैठे हैं, मैं पहली बार आऊं, फर्स्ट टाइम आऊं, एज ए फैकल्टी आपके क्लास में आ रहा हूं। आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता। मैं क्लास में आया
और जैसे मैं क्लास में आ रहा था तो रास्ते में एक टीचर, आपके कॉलेज के डायरेक्टर मिले, ठीक है ना। और उन्होंने एक मेरे को लेटर दिया और कहा कि ये लेटर क्लास में जाए, वहां पे देव प्रकाश स्टूडेंट हैं, उनके घर से लेटर आया, आप उनको दे दें। ठीक है। मैंने लेटर लिया और क्लास में आ गया। क्योंकि मेरा पहला दिन था, मैं किसी को नहीं जानता, तो मैं देव प्रकाश को ढूंढूंगा कैसे। मैं सीधा क्लास में जाऊंगा, अनाउंसमेंट करूंगा कि देव प्रकाश। ठीक है, जब मैं से देव प्रकाश बोलूंगा तो नाइफ सबको देगा। रिस्पांस कौन करेगा? जो रियली में देव प्रकाश होगा, बाकी तो नहीं करेंगे। तो देव प्रकाश होगा, फिर मैं देव प्रकाश के पास जाऊंगा या उसे अपने पास बुलाऊंगा कि भाई ये लेटर डायरेक्टर साहब ने दिया है, आपसे घर के पास में आए। क्योंकि मैं इंसान हूं, यानी मैं इंटेलिजेंट हूं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे दिमाग में देव प्रकाश कौन है ये याद हो जाएगा। आफ्टर सम डेज, करीब हफ्ते दिन बाद फिर से एक लेटर आता है। रास्ते में डायरेक्टर साहब आते हैं, उन्होंने मुझे लेटर देते हैं, कहते हैं भाई देव प्रकाश का एक लेटर और आया, आप क्लास में दे दीजिए। अब चूंकि मैं इंसान हूं, मुझे अब क्लास में आना जाना हो गया, मुझे याद है हु इज देव प्रकाश। तो मैं क्लास में आया। इस बार अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, देव प्रकाश को देखूंगा, कहूंगा कंप्लीट और आपका लेटर है, ले लीजिए। यानी मेमोरी मोरी, इसमें सबको पता नहीं चलेगा, वो मेरे ऊपर है। ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर मैं एक पैकेट यहां से उठाऊं, सिंपल करता हूं, अगर मैं एक पैकेट यहां से लूं, इस कंप्यूटर से और इस लैपटॉप में भेजूं, दोनों का आईपी एड्रेस दे चुका हूं, तो कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हब हो या स्विच हो, पहली बार नहीं मालूम कि ये कंप्यूटर कहाँ है, तो क्या करेगा, स्विच सारी जगह भेजेगा और बाकी सब मना करेंगे। केवल ये वाला कंप्यूटर कहेगा मैं हूं लैपटॉप, और फिर वापस इसको भेजेगा और इस कंप्यूटर से कंफर्मेशन लेगा कि लैपटॉप ने ही बोला है, बाकी मना कर रहे हैं। फिर ये कहेगा हाँ यस इसी को देना है, वापस आएगा, लैपटॉप को हैंड ओवर करेगा और फिर एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, फिर आकर कम्युनिकेशन सक्सेस होगा। आप यहाँ पे देखेंगे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको रन करके दिखाता हूँ। पैकेट निकला, फिच हो या हब हो, उसको नहीं मालूम, सारे दिशाओं में भेजेगा, सब जगह भेजा, यहाँ भी भेजा, यहाँ भी भेजा। इसने हाँ किया, इसने मना किया। ठीक है, बाकी सब मना करेंगे, जाने में टाइम लगेगा लेकिन मना करेंगे। ये वापस आएगा, इस कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के पास आएगा, इससे कंफर्मेशन लेगा, कहेगा वो किसी के पास भेजना है, दोबारा जाएगा और फिर इसको हैंड ओवर करेगा। जब हैंड ओवर करेगा तो फिर यहाँ पर ये जो इन प्रोग्रेस लिखा है, जब एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा और एक्नॉलेजमेंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। देखिए वापस आया और ये दिस इज सक्सेसफुल। ठीक है ना, आपके सामने आ गया सक्सेसफुल। इस तरह से हब हो या स्विच हो, पहली बार कम्युनिकेशन ऐसे ही होता है, राइट। ठीक है। अब एक बार कम्युनिकेशन हो गया, अब चूंकि मैंने यहाँ स्विच लगाया हुआ है, स्विच क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो मैं यहाँ पर इस पैकेट को लेता हूं और यहाँ पर भेजता हूं। अब चूंकि ऑलरेडी वन टाइम कम्युनिकेशन हो चुका, अगर हब होता तो सेम चीज फिर से रिपीट होती, लेकिन यहाँ पे हब नहीं, हमने स्विच लगा रखा है। तो स्विच क्या करेगा, अब देखिए क्या करेगा। अब इस स्विच को मालूम है कि लैपटॉप कहाँ है, अब किसी को नहीं भेजेगा, डायरेक्टली लैपटॉप को भेजेगा और इसको हैंडओवर करते हुए, एक्नॉलेजमेंट लेते हुए वापस आकर इसको दे देगा। और यहाँ पर आपका ये इन प्रोग्रेस लिखा है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए हम स्विच को फास्ट बोलते हैं, सिक्योर बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा क्यों, उसका कारण है, आपको प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे दिखाया चीज कैसे संभव हो पाई। ठीक है ना। तो दिस इज द रियलिटी। ठीक है। अब समय बदल गया, स्विच के दाम में ही हमारा, सॉरी हब के दाम में ही स्विच आ गया, तो नॉर्मली हब यूज नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अभी भी हमारे पास 2010 2012 13 14 तक के जो डिवाइसेज हैं लगी हुई है, क्योंकि नॉर्मली हम कोई डिवाइस लगाते हैं तो आराम से 10 से 15 साल चलते हैं। तो बीएसएनएल के अंदर भी बहुत सारी डिवाइसें लगी हुई हैं जो अभी पिछले आपको मिल जाएंगे, हब भी बहुत मिल जाएंगे। रिलायंस ने सन 2016 में अपना सेटअप किया जियो के नाम से, तो उसके भी बहुत सारे हब मिलेंगे आपको। ठीक है। लेकिन ये नहीं कि नया आ गया तो उखाड़ के फेंकेगा, वो अपनी टाइम लगाएगा, कम से कम 2026 के बाद ही वो चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ये तो हमारा एक जनरल इंफॉर्मेशन हमने दिया, आईपी एड्रेस कैसे। अब बात आती है, अगर मैं पैकेट अगर मैं पैकेट यहाँ पर ये पैकेट लूँ और मैं यहाँ भेजूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे सक्सेसफुल आएगा। इस पैकेट को इस कंप्यूटर से लूँ, यहाँ पे भेजूँ,
ये भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें कुछ गलत कर दिया तो मैं चेक करता हूँ क्या गलती किया है। इसमें हमने आईपी नहीं डाला है, ठीक है ना, इसलिए ये फेल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आईपी डालो यहाँ पे। आईपी होगा 192.168.2.2। वन नहीं डाल सकते, अगर वन डालोगे सेम मैसेज आ जाएगा, ऑलरेडी यूज। ठीक है, तो 192.168, सॉरी ऊपर वाले में जाएगा, तो गलत है। 192.168.2.2 डाल दीजिए। गेटवे 192.168.2.1। गेटवे भी यहाँ पर भी अगर एक ही कंप्यूटर तो भी हमारा गेटवे तो ही होगा ना, बताना पड़ेगा। अब मैं दोबारा से पैकेट यहाँ भेज के देखता हूँ। दिस इज सक्सेसफुल हो गया। अगेन आई चेक इट, लैपटॉप से मैं इस राउटर भेजता हूँ, सक्सेसफुल हो जाता है। इस लैपटॉप से मैं यहाँ भेज रहा हूँ, सक्सेसफुल हो जाता है। इनमें मैंने किसी में आईपी नहीं डाला है तो मना कर देगा पहले ही। देखो सामने आ गया, भैया क्या कह रहे हो, उसका ना टेलीफोन है, तुम गलत आदमी को पाए, उसका कुछ है ही नहीं, तो मैं नहीं भेज सकता। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस देना जरूरी है, तो अगर होता चला जाता। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं अगर यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ सक्सेसफुल होगा, यहाँ से यहाँ भी भेजूंगा तो ये भी सक्सेसफुल होगा। पहली बार टाइम लगाएगा क्योंकि राउटर टू राउटर आपस में पहले दोस्ती यारी करने में मेहनत करते हैं। दोबारा भेज के देखेंगे तो डेफिनेटली ये जाएगा। और एक बार कम्युनिकेशन हो गया तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन करेगा। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ ओके है, मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ ओके है, ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ ओके है। लेकिन अगर मैं अपने कैंपस से निकल कर यहाँ भेजूं ये फेल हो जाएगा। कितना भी कोशिश कर लीजिए, यहाँ से यहाँ भेजूं तो भी ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कैंपस से निकल कर आप अपने कॉलेज कैंपस में खूब मौज मस्ती करिए, जैसा करिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी और कॉलेज कैंपस में जाना है या विजिट करना है, या मैं ही फर्स्ट टाइम आ जाऊं, या आप भी पहली बार अपने कॉलेज में आए होंगे, तो सबसे पहले आपसे पता लिया गया होगा कि आप हैं कौन, उसके बाद ही आपको परमिशन दी गई होगी। तो सेम व्यवस्थाएं कम्युनिकेशन में भी होती है। कैंपस से बाहर अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो हमें इस कैंपस से अगर मैं बाहर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे जरूरत पड़ेगी रूल्स रेगुलेशन की। रूल्स बोल सकते हो, रेगुलेशन बोल सकते हो, कुछ लोग इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल? राउटिंग प्रोटोकॉल। टेक्निकल नाम लिखोगे तो खतरनाक लगता है, राउटिंग प्रोटोकॉल। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि आपको अपने लोकेशन से, अपने राउटर से निकलकर दूसरे राउटर में जाने का जो व्यवस्था है, उसको नियम है, उसको हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। अब नियम तो कई तरीके से हो सकते हैं। नियम, भाई हमारा देश है अलग रूल है, हमारा राज्य है अलग रूल है, आपका जिला अलग रूल है, आपके कॉलेज के अंदर रूल अलग है। तो रूल बाय डिफॉल्ट सब जगह चेंज होते हैं। तो जो कॉमन रूल होता है वो कैसे यूज किया जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा, हमने जो डायग्राम बनाया सिंपल ये बनाया है, यही तो बनाया है, ठीक है। और ये हमने नेटवर्क बनाया हुआ है, राइट। ये तो आपके सामने किया हुआ है। दिस इज द पहला नेटवर्क हो गया, दिस इज द सेकेंड नेटवर्क हो गया, दिस इज द थर्ड नेटवर्क हो गया। यहाँ पे कोई कंप्यूटर है और यहाँ पे भी कोई कंप्यूटर है, राइट, ठीक है। इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में हम कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं। लेकिन कैंपस से बाहर निकलेंगे तो मुझे रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इस राउटर को हैंडल करने वाला कोई ना कोई इंजीनियर होगा, आप ही में से कोई बना देते हैं बढ़िया सा, ठीक है ना, जिसकी शक्ल मैच कर रही हो बढ़िया है, ठीक है। तो ये आप में से कोई इंजीनियर होगा। राउटर को हर चीज पता होता है, बट जब तक उसका जो हैंडलर है वो जब तक इसको इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत तरीके से होते हैं। कुछ राउटिंग प्रोटो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहला राउटिंग पोर्ट हम लिख देते हैं आपका, एक है आपका स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक, डायनेमिक, तीसरा है आपके पास में आपका है बीजीपी, चौथा है हमारे पास में आईजीआरपी। ऐसे ही बहुत सारे, ऐसे 40 से ज्यादा हैं। आप ये मत सोचिएगा केवल इतना ही है, ठीक है। हमने आपके सब्जेक्ट में कवर किया, डायनेमिक में भी दो हैं, रिप और दूसरा है ओएसपीएफ, ठीक है। तो मुझे केवल दो बताने हैं आपको, पहला और दूसरा। इससे आपको पूरा राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब समझ में आ जाएगा। क्यों करते हैं ये तो समझ में आ गया, कैंपस से बाहर जाने का। अभी अलग अलग क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है कि अलग अलग नाम क्यों दे दिया? भाई बाहर जाना तो परमिशन दे दो। उसका मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा। आप
अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, मान लीजिए आप हैं और मैं हूँ, हम दोनों का दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं बाय डिफॉल्ट, इंडिया के अंडर डिफाइंड है। एक है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, एक जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है। मैंने जहाँ से पढ़ाई की वो भी जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज था। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं हो सकता है आप में से कोई मिलिट्री वाला हो, लेकिन मैंने देखा उसमें कोई नहीं है। तो आप भी जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। होता क्या है, इंटरमीडिएट पास करने के बाद हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हम जाते हैं तो मेरे 10 फ्रेंड, बहुत इंटर तक जो होते हैं ना वो सब बचपन के, कुछ लोग कहते हैं लंगोटिया यार भी हो सकते हैं, बचपन के होते हैं। तो मेरे 10 फ्रेंड थे। मैं अपने कॉलेज में आया, आपके कॉलेज में आया, और आप भी मेरे साथ ज्वाइन किया। मान लीजिए अरुण ने मेरे साथ ज्वाइन किया, तो अरुण आपके भी 10 दोस्त होंगे। तो चूंकि आप दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर आप मान लीजिए मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करते हैं हम दोनों, तो पहले दिन मिलिट्री वाला आते ही कर्नल क्या बोलेगा, सबसे पहले ही बोलेगा कि आपके जितने यार दोस्त हैं उन सबको भूल जाओ, उनसे अब आपकी कोई यारी दोस्ती नहीं है, पहला नंबर। दूसरा बोलेगा, जितनी भी दुश्मनी निभानी हो, दोस्ती निभानी हो, ये आपके क्लासरूम में जो लोग बैठे हैं ना, यही आपके फ्रेंड्स हैं, यही आपके दोस्त हैं, यही आपके दुश्मन भी नहीं को समझो आप। ठीक है, जो आपके क्लासरूम में बैठे हैं। ठीक है। तीसरी चीज, आप किसी से भी कम्युनिकेशन करेंगे, विदाउट माई परमिशन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इवन घर में भी कम्युनिकेशन करना है तो पहले मैं आपको परमिशन दूंगा, फिर आप घर में बात करेंगे। चौथा, अगर आपको कहीं जाना है या मैं कहीं भेजूंगा, मान लीजिए गाजियाबाद में मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है और गाजियाबाद से नई दिल्ली जाना है, तो अगर आपको नई दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ी, तो नई दिल्ली जाने के लिए गाजियाबाद से 3 रास्ते हैं, बाया NH-24, बाया मेरठ एक्सप्रेस वे, बाया राजनगर एक्सटेंशन। ठीक है। तो आपको किस रास्ते से जाना है ये भी मैं ही बताऊंगा। आप तीनों में से अपने रास्ता नहीं चुन सकते। यानी मिलिट्री में बहुत ज्यादा बाउंडेशन होती है, परमिशन सारी मिलेगी लेकिन नो स्ट्रिक्ट मिलेगी, राइट। ठीक है। तो फिर उसके बाद में अगर यहाँ से कोई भी निकलेगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन देगा कौन, ये जो इंजीनियर है इंस्ट्रक्शन देगा। इसको बोलेंगे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। और स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ यूज होते हैं, हमारे शहर का सेंसिटिव एरिया, जितने भी शहर के अंदर बड़े बड़े शहर होंगे, शहर के अंदर कैंट एरिया होते हैं, वहां लगता है। दूसरा हमारे पास में आपका वहां लगेगा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, नेपाल का बॉर्डर हो गया, बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, ताकि वहां पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, एक एक पथ का, एक एक रास्ते की जानकारी हो कि बंदा कैसे गया। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, कमांड फायर करूंगा, सीधी बात है। सबसे पहले लिखूंगा आईपी। अब जैसे ये यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ये जो नेटवर्क 1 है, ये राउटर है नेटवर्क 1 से डायरेक्ट जुड़ा है, और नेटवर्क 3 से डायरेक्ट, ये तो सीधा इसकी बात होगी, इनकी तो जानकारी में है। लेकिन इसके लिए अनजान क्या है, 2 नंबर अनजान है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस वाले राउटर के बारे में, अगर बात करूं तो ये 2 नंबर से सीधा जुड़ा हुआ है और 3 से जुड़ा हुआ है। 2 3 तो इसके जानकारी में हो गए, इसके लिए 1 नंबर अनजान हो गया। तो मुझे इस राउटर को परमिशन करना है, राउटर तुम्हें 2 नंबर में जाना है, और किस रास्ते से, चूंकि एक ही रास्ता है तो ये रास्ता लिखना है। ऐसे ही इस राउटर को परमिशन करना है कि तुम्हें 1 नंबर में भी जाना है, इसलिए यहां से यहां तक इस रास्ते से। तो ऐसा करता हूँ, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली लिखता हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। वापस आते हैं, मैं इस राउटर पर क्लिक करूंगा और इस राउटर को CLI मोड में जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा, जो भी काम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में करेंगे। ठीक है। अब मैं इस राउटर को बोलूंगा, हे राउटर तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है। तो आईपी राउट कमांड होती है, आईपी राउट 192.168, 1 डॉट नहीं, ये है 2.0 का नेटवर्क। ठीक है ना, नेटवर्क आईडी उस एरिया की पहचान, सबनेट मास्क /24 है 255.255.0। ठीक है। और किस रास्ते से, इस वाले रास्ते से, इसका जो आईपी एड्रेस है वो हम लिखेंगे 192.168 3.2 और इंटर मार देंगे और डू राइट कर देंगे। हमने इस राउटर को बोला, हे राउटर तुम्हें 2.0 में जाना है, ठीक है, और इस रास्ते से जाना। हो सकता था कि यहाँ पे मैंने एक राउटर और लगाया होता, फिर इसको यहाँ जोड़ के फिर यहाँ एंट्री करते। अगर आप कहते इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाओ, ये वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे दे देते, तो मेरा राउटर इसको नहीं फॉलो करता, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करता। ठीक है। ऐसे ही मैं इस वाले राउटर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको भी मैं CLI मोड में ले आता हूँ, इनेबल कॉन्टी,
अब मैं इस नेटवर्क जाऊंगा, आईपी राउट, ठीक है ना, आईपी राउट इस नेटवर्क आईडी, ठीक है ना, 192 192.168 1.0 में जाना है, सबनेट पूरा लिखना पड़ेगा। और किस रास्ते से, यहाँ पे 3.1 है, 192.168.3.1, जो भी काम करें डू राइट कर दें, ठीक है ना। मैंने परमिशन दे दी, मैंने परमिशन दे दी, इसको इधर से जाना, इसको इधर से जाना। अब हम पैकेट भेजेंगे, अब मैं इसको उठाकर पैकेट भेजूंगा यहाँ पर। जब मैंने परमिशन कर दी है तो भैया पक्का सक्सेसफुल हो गया। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक भेजा, ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तक भी हम भेजेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। यह स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। आपका शहर का जो कैंट एरिया होगा या वो संवेदनशील एरिया, जहाँ पे इस बात की निगरानी रखनी पड़ती है कि एक व्यक्ति कम्युनिकेशन जो कर रहा है वो कहीं गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है। ये तो रहा स्टैटिक। अब हम दूसरा बात करेंगे डायनेमिक। डायनेमिक मैंने दो राउटिंग प्रोटोकॉल बताए आपका, रिप और वो। तो मैं अभी यहाँ रिप के बारे में, दोनों एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। रिप का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग रिप का इस्तेमाल अपने लाइफ में किसी की आत्मा की शांति के लिए करते हैं। कभी हम लोग मजाक में भी कहते हैं रिप हो जा, भूत बन जा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग मजाकिया वाले लेंगे ताकि समझ में आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर मैं, ये यही नेटवर्क है, अब मैं यहाँ पे इस वाले प्रोटोकॉल डायनेमिक वाला, ये क्या है, वह इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी मैंने एग्जांपल लिया, दो इंजीनियरिंग कॉलेज थे ना, तो एक ये पहले मैं इसको बना लेता हूँ। 1 नंबर नेटवर्क है, 2 नंबर नेटवर्क है और 3 नंबर। अब यहाँ का जो इंजीनियर है, अब उसने पहचान किया कि ये जो राउटर है ये नॉर्मल राउटर है, ये कोई बहुत सेंसिटिव वाला राउटर नहीं है। जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे इतनी बाउंड्री, नियम वहां पे भी लगेगा लेकिन इतनी बाउंड्री नहीं होती कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप घूमने नहीं जा सकते, शाम को 5 बजे के बाद नहीं आ सकते, अपने दोस्तों को नहीं, इतनी बाउंड्री नहीं होती। तो अगर आप जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में मान लो दोनों ने ज्वाइन किया होता, तो मेरे 10 फ्रेंड थे, और सेम मैनर में आपके अरुण ने भी अपने 10 फ्रेंड को बुलाया। हम दोनों के भले फ्रेंड बहुत ही गहरे थे लेकिन उन दोनों को आपस मिला दिया, उनके भी 10 फ्रेंड होंगे, उनके भी 10 फ्रेंड होंगे। कुछ समय बाद हम दोनों रियलाइज करेंगे यार मिलाया तो हमने था, इन दोनों बड़ी गहरी दोस्ती हो गई, ठीक है। तो ऐसा होता है, उसमें चैनल बन जाता है, कोई बाउंड्री नहीं होती, एक के बाद चैनल बन जाता है। तो सेम चीज यहाँ भी है। मैं इस राउटर को परमिशन करूंगा, हे राउटर तुम आजाद हुए, तो मैं परमिशन कर रहा हूं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अपने जैसे लोगों के, ऐसा नहीं कि हमने आजादी कर लिया और आप जाके पाकिस्तानी से दोस्ती कर लें, नेपाली से दोस्ती कर लें, उनसे संबंध रखना, एक जनरल फॉर्मल फॉर्मल फ्रेंडशिप रखना, नो डाउट। बट उनको वो जो गहरी वाली दोस्ती है, जो हमारा फ्रेंड्स होते हैं, वो नहीं रख सकते आप उनके साथ, ठीक है। उनके साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकते हैं, स्टूडेंट रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट वो जो होता है ना, जो रफ टफ वाला जो फ्रेंडशिप होता है, वो आप नहीं कर सकते। तो भैया अपने जैसे ही करना है। पहला मैं लिखूंगा राउटर रिप, दूसरा वर्जन 2, और अपने जैसे लोग। आप इसमें किस किस को परमिशन देना, इस वाले नेटवर्क को दे दो और इस वाले नेटवर्क को दे दो, अपने नेटवर्क को, अपने आप वो ढूंढेगा। इसके बाकी आगे नहीं सोचना कहाँ जाना है। जो जो राउटर के नेटवर्क हैं उन सबको कहो भैया जाओ खुद ही दोस्ती यारी कर लो, ठीक है। ऐसा ही इस राउटर को भी ये काम करते हैं, इसको भी डायरेक्टली प्रैक्टिकल करता हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, नियम तो एक ही लग सकता है। अभी जो मैंने बनाया इसमें पहले से ही नियम है, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो नियम पहले हटाना पड़ेगा फिर लगाना पड़ेगा, एक साथ दोनों नियम नहीं लग सकते ना। तो हटाना और लगाने में इस राउटर का बहुत खासियत है। आसानी से आप हटा भी सकते हैं, आसानी से लगा भी सकते हैं। आपने कहा, बस मैंने कई चीजें कल से मैंने दिखाया कि पावर सप्लाई, आप में से किसी ने पूछा नहीं, पूछना चाहिए था आप लोगों को कि सर आपने पावर सप्लाई ऑन कर दिया, मेरा बंद करने का मन हो तो कैसे बंद करेंगे? आप ऑन तो कर दिया, ग्रीन कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब उसे बंद करना है, तो बंद कैसे हो? तो भाई सीधी सी बात है, खोलने और बंद करने में सिर्फ नो शब्द का प्रयोग होता है। आपने लिखा नो शट डाउन, पावर सप्लाई ऑन हो गया। आप कहते हैं बंद करना, तो केवल शट डाउन लिख दो, बंद हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो आईपी एड्रेस है ये हमने बनाया, ठीक है ना, ये हमने बनाया। अगर मैं इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नो, और ये जो चीजें हैं इसी को मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा और एंटर मार दूंगा, ठीक है, डू राइट कर दूंगा। और मैं आप दोबारा, आप देखो मैंने यहाँ पे हटा दिया,
तो अगर मैं यहाँ से अब भेजूंगा, ये फेल होगा हर हाल में, अब जाएगा नहीं। मैंने इसको यहाँ यहाँ तो चला जाए क्योंकि इसकी एक परमिशन दे रखी है, लेकिन इसमें आपका फेल होगा, देखिए। ठीक है ना। अभी मैंने इधर का परमिशन हटाया नहीं, इधर कटाऊंगा तो ये वाला भी फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी इससे परमिशन दे रखी है। तो ऐसे ही मैं पहले हटा दिया, उसके बाद मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, हे राउटर तुम आजाद हुए राउटर रिप अपने जैसे लोगों को, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्जन इज अवेलेबल। ये पैकेट ऑपरेटर मैंने जो आपको दिया हुआ है, ये वर्जन 2 को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो लिखना है वर्जन 1 और 2। तो आप सीधा भाषा में समझो, पहले तो ये था कि जो वर्जन 2 है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन BSNL, MTNL, TCIL जैसी संस्थाएं इस्तेमाल करेंगी। जो वर्जन 1 है वो प्राइवेट कंपनियां इस्तेमाल करेगी। लेकिन समय बदल गया, दोनों वर्जन अप्लीकेबल है नाउ, कहीं कोई बाउंड्री अब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क 192.168.1.0। यहाँ सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा 3.0 है, और डू राइट कर देते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क हो गया इधर वाले का। ठीक है, अब इधर आते हैं, इसमें भी पहले हटाओ। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, और ये जो हमने बनाया था, इससे हम, मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ ताकि टाइम बचे। ठीक है, और इंटर मार दिया। इसमें भी डू राइट कर दीजिए। जो अब हम बनाएंगे अगेन राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क 192.168, ये 2.0 है, और 3.0 तो कॉमन है ही दोनों में, तो दूसरा हमारा 3.0 हो गया। डू राइट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमने दोनों परमिशन दिया, और चूंकि ये आज़ादी वाला पर्सन था, तो फटाफट बहुत तेजी के साथ मूव करेगा। देखिए इसमें बिल्कुल देर नहीं लगा, फटाफट ये मूव कर गया। तो ये था राउटिंग प्रोटोकॉल, कि कैसे हम कम्युनिकेशन अपने कैंपस के बाहर करेंगे। ठीक है ना, ये इतनी चीजें हो गई। कर पाएंगे सभी लोग? कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको कल थोड़ा सा और कराऊंगा। ठीक है। तो ओके, तो अगेन सी यू आर टुमारो, से कंप्लीट करिए। अब आपका ऑटोमेटिक IP देना और एप्लीकेशन रहना, कोशिश कर रहा हूँ कि इस हफ्ते ही खत्म कर पाऊँ मैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कर लीजिए, कोई दिक्कत हो लैपटॉप पे बनाइए, उसको जूम लिंक से जोड़िए, और मैं यहाँ से रिमोटली चीज़ों को हैंडल कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू।